हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड 1.4 में जो शांत तथा अशांत है उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अगले आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आगे। प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.7 में हमने थ्योरी बताए थे कि अगर किसी भी भिन्न में हर का गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप में हो तो वो शांत होता है। अगर 2n और 5m के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो तो वह संख्या अशांत होता है। मान लेते हैं एक उदाहरण, यानी कोई भी संख्या शांत के लिए शर्त, शांत होने का शर्त, ये p पर हो जाएगा 2n 5m या p/2n या p/5m। कहने का अर्थ है कि p/में 2n और m दोनों साथ में आए तब भी शांत होता है। p/ अकेला 2 पर पावर कुछ भी आ जाए तब भी शांत होता है, और p/ अकेला में अगर 5 भी आ जाए तब भी शांत होता है। इसके अतिरिक्त यानी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या अगर आता है तो वो अशांत होता है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या अगर आता है तो वो अशांत होता है। अगर हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आ रहा है, अगर उस संख्या से ऊपर वाले संख्या अगर कट रहा है यानी कैलकुलेशन होने के बाद 2 और 5 बचेगा तब भी वो शांत ही होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण से। यहाँ 7/50 7/50 है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ हर को देखना है। ऊपर में कोई भी संख्या न क्यों न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे में जो भी संख्या है उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। 50 है, 50 का गुणनखंड अगर हम करते हैं 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 से लगेगा, यहाँ हो जाएगा 5। तो इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 × 5 या इसको आगे लिख सकते हैं 7/2 पर पावर 1 5 पर पावर 2, यानी नीचे में 2 और 5 है इसलिए यह संख्या शांत। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर 11/8 है, अगर हम इसको 8 का अगर लघुत्तम लेते हैं 2 4 फिर 2 यहाँ 2, यानी ये हो जाएगा 11/2 × 2 × 2, यानी कि 11/2 के क्यूब। यानी कहने का अर्थ है 2 रहे या 5 रहे तब भी शांत होगा, 2 और 5 एक साथ रहे तब भी होगा, 2
अलग में भी रहे, एक भी रहे तब भी शांत होगा, 5 अलग भी रहे तब भी शांत होगा। और ये कैसे शांत है ये आगे हम बताते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि शांत कैसे होगा और अशांत कैसे होगा। ये तो 2 के स्थिति में आ गया, इसलिए ये भी क्या है, शांत। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। 13/125 है। 125 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 13/5 का हो जाता है क्यू, यानी 5 को अगर 3 में गुना करते हैं तब होता है 125। तो इस स्थिति में अकेला 5 है हर में, तब भी ये शांत है, तब भी ये शांत है। सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी भिन्न में हर का गुणनखंड, किसी भी भिन्न में हर का गुणनखंड 2 या 5 आए, या केवल 5 आए, या केवल 2 आए, इस तीनों स्थिति में वह शांत होता है। हर में 2 या 5 आए, या केवल 5 आए, या केवल 2 आए, यानी तीनों स्थिति में वह शांत होता है। आगे देखते हैं कि कैसे अशांत होगा। आगे देखते हैं कि कैसे अशांत होगा। मान लेते हैं 7/150। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 150 का गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, 150 का गुणनखंड करेंगे। 150 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 75। यहाँ 3 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 25। यहाँ 5 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। यानी यहाँ पर सीधा सीधा एक बार में अगर लिखे तो 7 हो जाएगा 2 गुना 3 गुनी 5 के स्क्वायर। अब हर में देखिए, यहाँ 2 है, 5 भी है, 2 है, 5 भी है, लेकिन बीच में जो है 3 आ गया है। बीच में क्या हो गया है, 3 आ गया। अगर इस 3 को ऊपर में किसी भी संख्या से अगर कट जाता तब यह शांत होता, लेकिन अभी यह अशांत है। ये 3 के कारण, यानी ये जो 3 आया है हर में, इस 3 आने के कारण यह संख्या अशांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। यानी इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। कहने का मतलब है 150 से अगर 7 में भाग देते रहेंगे कभी नहीं कटेगा, यानी इस 3 के कारण, यानी इसलिए ये अशांत। इसी स्थिति में अगर यहाँ पर 21 होता, इसी स्थिति में अगर यहाँ पर 21 होता, अगर यही स्थिति में यहाँ पर 21 होता तो इस 3 से यहाँ कट जाता, यहाँ हो जाता 7, यानी ये हो जाता 7/2 गुनी 5 पर स्क्वायर। तब ये संख्या क्या हो जाता, शांत होता। तब ये संख्या क्या होता, शांत होता। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आता है तो उसको सर्वप्रथम चेक करेंगे कि ऊपर वाली संख्या से कटता है कि नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है, नीचे में कोई दूसरा संख्या आ रहा है तो वो अशांत होगा। यानी अगर कोई भी संख्या यहाँ पर 5 है, 3 है, 3 आ गया, 7 आ गया, तो इस स्थिति में 11 आ गया, 13 आ गया, इस स्थिति में अगर यहाँ पर आता है कोई भी संख्या तो वो संख्या हो जाएगा अशांत। इस बात को विशेष ध्यान देना है कि नीचे में 2 और 5 रहना चाहिए, या 2 रहना चाहिए, या 5 रहना चाहिए, तभी वो शांत होगा। इस 3 स्थिति के सिवा अगर कोई भी संख्या नीचे में आ रहा है तो वो अशांत होगा, लेकिन चेक कर लेना है कि कहीं वो तो कट तो नहीं रहा है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं
जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं 5 सत्तर 35, 5 35 लिखते हैं। ठीक, पाँच 175, यानी 35/175। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 175 का। 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 1 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35। यहाँ पर हो गया 35/5 गुनी 5 गुनी 7। यहाँ पर 5 के अतिरिक्त जो है 7 आ गया है, 5 के अतिरिक्त 7 आ गया है। इस 7 को यहाँ से काटेंगे तो 7 5 35, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, ऊपर में हो गया 1, यानी 1/5, यानी 1/5 जो है ये शांत। यानी अगर सीधा तौर पर कहे शांत और अशांत को पहचानने के लिए, यानी 1.4 का पहला नंबर का क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि कौन शांत है। लंबी विभाजन किए बिना जांच कीजिए कि कौन शांत है कौन अशांत। सर्वप्रथम हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद अगर गुणनखंड 2 और 5 आता है तो शांत होगा, या केवल 2 आता है तब शांत होगा, या केवल 5 आएगा तब भी शांत होगा। लेकिन किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आएगा तो वो संख्या अशांत होगा। लेकिन यह चेक कर लेना अति आवश्यक है कि हर में जो अतिरिक्त संख्या आ रहा है वह कहीं ऊपर वाली संख्या से कट तो नहीं रहा है। अगर ऊपर वाली संख्या से कट रहा है तो उसको काट करके देखेंगे कि शांत तो नहीं है। अगर कट गया शांत होता है तो शांत होगा, अगर नहीं कटा तो अशांत होगा। तो आइए अब देखते हैं कि किसी भी संख्या को कैसे शांत बनाएंगे, कैसे देखेंगे ये कितना होता है काट करके, और कैसे होता है अशांत। आइए देखते हैं। शांत होने पर दशमलव प्रसार। अगर कोई भी भिन्न शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। कोई भी संख्या है जैसे कि 7/50, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 50 का गुणनखंड करते हैं। 25 यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 5। अब इसको लिखेंगे 7/2 गुनी 5 पर पावर 2, यानी 2 है 5 है। इसका अर्थ है कि ये शांत। अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। वो निकालने के लिए सबसे मैक्सिमम पावर देखेंगे क्या है, यानी 2 पर या 5 पर, दोनों में से सबसे मैक्सिमम पावर किसका है। तो 2 पर पावर यानी 5 पर पावर यहाँ 2 है तो इसका भी पावर हम 2 करेंगे। अगर इस पर पावर अगर 7 रहता तो हमको इस यानी 5 का भी पावर 7 करने के लिए पड़ता।
अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो 5 का स्क्वायर यानी 5 पर पावर 2 है तो 2 का पावर भी 2 करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि नीचे में हम गुना करेंगे। नीचे में गुना करेंगे कितना से? 2 से। अगर हम 2 से यहाँ पर गुना कर रहे हैं, अगर हम नीचे में दोनों से 2 से एक गुना कर रहे हैं तो इसका पावर बढ़ के 2 हो जाएगा। लेकिन कुछ बढ़ाना भी नहीं है तो इसलिए ऊपर में भी क्या करना है? 2 से गुना। यानी नीचे में बढ़ाने के लिए, इस पावर तक पहुँचने के लिए हमको 1 2 से गुना करना पड़ेगा। 1 दोनों से नीचे में गुना कर देंगे, लेकिन बढ़ाना भी नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे? ऊपर में भी 1 2 से गुना कर देंगे। ऊपर में 1 गुना कर देंगे तो अब ऊपर में हो गया 7 दूनी 14। अब यहाँ इसको करेंगे तो 2 का हो गया स्क्वायर गुनी 5 का हो गया स्क्वायर। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 14 बटा हो जाएगा 5 दूनी 10। अगर ये घातांक करने में आप लोग जानते होंगे कि अगर पावर बराबर रहता है, अगर पावर बराबर रहता है तथा हर अलग अलग होता है तो दोनों का हर क्या होता है? गुना हो जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 5 दूनी 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि 14 और बटे में 100। अब 14 में 100 है तो नीचे में 2 जीरो है, तो अब ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे? दाएं से 2 अंक तक पहुँचेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1 2, यानी कहने का मतलब है 4 1 है, 2 अंक हो गया 1 2, यहाँ दशमलव, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? 0.14। 0.14। इस तरह से ये शांत होता है और अशांत होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि हर का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो मैक्सिमम पावर है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है वहाँ तक गुणनखंड करने का पहुँचेंगे। यहाँ पर एक पावर कम था तो एक पावर हम पहुँचाने के लिए 1 2 से गुना किए, ऊपर में क्या हो? 102 से गुना कर दिए। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। 7 बटे है 40। 7 बटे कितना है? 40। 40 का क्या करेंगे? गुणनखंड। 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, ये हो जाएगा 7 बटा 2 पर पावर 3 गुनी 5 पर पावर 1। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है? 3। मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो हमको पहुँचना कितना है? 3 तक। मैक्सिमम पावर जितना है वहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ पर 5 का मैक्सिमम पावर 3 तक पहुँचाने के लिए हमको 2 ठो 5 चाहिए, यानी हमको 2 ठो 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 पावर स्क्वायर से हमको गुना करना पड़ेगा, यानी 2 पर पावर स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तब ये 3 हो जाएगा। अगर नीचे में 2 पर पावर स्क्वायर गुना किए तो ऊपर में भी 5 के स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक, यानी नीचे में जितना गुना किए ऊपर में भी उतना गुना करेंगे। अब ये हो जाएगा 7 बटा 7 गुनी 5 के स्क्वायर बटा 3 के 2 के क्यूब गुनी 5 के क्यूब। अब इसको अगर हम गुना करते हैं, 5 25 70, 175, अब बटे हो जाएगा 10 पर पावर क्यूब, यानी हो जाएगा 7 1 7 5 बटे 1 पर 3 ठो जीरो। अब 3 जीरो के बाद दशमलव तो 1 2 3, यानी 5 7 1, यहाँ दशमलव यानी 0 यहाँ पर लगा देंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम पावर तक पहुंचना है, ताकि कितना भी क्यों न गुना करना पड़े उससे गुना करेंगे। आइए एक दूसरा और उदाहरण देखते हैं। अगर 11 बटे 125, 11 बटे 125 है तो इसको दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे? तो प्रथम इसको क्या करेंगे? गुणनखंड। 125 5 से लगाएंगे 1 25, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 11 बटे 5 के क्यूब।
अब तो यहाँ सिर्फ यहाँ क्या है 5 के क्यू, अब यहाँ सिर्फ क्या है 5 का क्यू, लेकिन यहाँ पर 2 भी लाना है। 2 लाने के लिए हमको 2 पर पावर कितना 3 से गुना करना पड़ेगा, 2 पर पावर 3 से, क्योंकि दोनों आना चाहिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए। दशमलव प्रसार लिखने के लिए 2 और 5 दोनों ज़रूरी है, तब होगा दशमलव प्रसार। अगर एक ठो आया है तो जितना पावर आया है उतना पावर के दूसरा लेंगे। अगर 5 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जो नहीं है उतना पावर से हमको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 गुनी 11 यानी 88, बट यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर क्यू यानी 88 बटा 1 पर 3 गो 0। तब 3 0 के बाद दशमलव देंगे तो 1 2 तो हो रहा है, तीसरा कहाँ से आएगा? तो तीसरा आने के लिए इस साइड क्या करेंगे दशमलव 0 देंगे। तो आगे हो जाएगा 8 8, 3 अंक पुराने के लिए यहाँ 0, इसके बाद दशमलव। कहने का मतलब है कि 0.088 इसका दशमलव प्रसार होगा। ये करने का एक ही अर्थ था कि हमको अगर 2 आ रहा है, 2 पर पावर 5 आ रहा है और कुछ नहीं है तो 5 पर पावर 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर 5 पर पावर 5 है, एक सिर्फ एक, तो 2 पर पावर 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों जगह। इस तरह से इसका दशमलव प्रसार होगा। आइए एक ठो और देख लेते हैं। आगे है 9 भाग 16, 9 वह है 16। 16 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 2 से यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब है 2 पर पावर हो गया 2 पर पावर 4। अब यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा? यहाँ पर 5 पर पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे 5 पर पावर 4 से। अगर हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। अब हो जाएगा 9 गुनी 25 25 625। अब बटे हो जाएगा 10 पर पावर 4। अब इसको क्या करेंगे 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 9 18 4 22 के 2 हासिल 2 9 6 के 54 2 56 बटे हो जाएगा 1 पर 4 ठो 0। अब 4 अंक के दशमलव तो 1 2 3 4 यानी पॉइंट में 5 6 2 5 यानी ये होगा हमारा दशमलव प्रसार। अब यहाँ पर हम ये एक बात सीखें कि हम कैसे देखेंगे कि ये शांत है और कैसे अशांत है। सीधा तौर पर कहें तो अगर किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 आए तो अशांत है, वरना अशांत है। उसी तरह अगर दशमलव प्रसार निकालने के लिए कहे 2 पर किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पर पावर कुछ है और 5 पर पावर कुछ है, तो दोनों के पावर को बराबर करेंगे। जितना मैक्सिमम पावर है मैक्सिमम पावर के बराबर ले जाएंगे हम। जिसका कम होगा उसको गुना करके मैक्सिमम पावर तक ले जाएंगे। अगर केवल 2 पर पावर कुछ है तो 5 पर पावर उतना से गुना करेंगे। अगर नीचे में केवल 5 है तो 2 पर उतना से गुना करेंगे, तब उसका दशमलव प्रसार होगा। आइए देखते हैं आगे। आगे में एक ठो बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो अपरिमेय में हम आपको बताए थे कि रूट में जो भी संख्या होगा अगर उसका वर्गमूल नहीं बन रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक दो स्थिति ऐसा और भी है जो अपरिमेय संख्या होता है। आइए अपरिमेय संख्या
कोई भी संख्या 0 पॉइंट या कुछ पॉइंट यानी 7.01 001 0001 यानी इस डॉट डॉट के रूप में रहता है, यानी इस डॉट डॉट के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है, तो वो भी संख्या अशांत होता है। यानी इस तरह की संख्या जो भी होगा, कुछ कुछ बढ़ता है लेकिन आगे डॉट डॉट दे करके दे दिया है, तो वो भी संख्या अशांत होता है। और एक दो संख्या जैसे कि अगर 7 पॉइंट या 6 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ भी संख्या 2 6 7 8 9 इस पर ऊपर में रेकरिंग है, यानी कहने का मतलब है कि इस संख्या के बाद फिर से ये दोहरा रहा है, तब भी वह संख्या अशांत संख्या यानी अपरिमेय संख्या होता है। इस रूप में जो भी संख्या होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, और इस रूप में जो भी संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये पहला चैप्टर का आज अंत हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरा चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे। लेकिन ध्यान देना है कि कौन कौन चीज़ हम पढ़े थे, कौन कौन चीज़ पढ़े थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो याद रखना है HCF और LCM, लघुत्तम और महत्तम। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहचानने के लिए देखेंगे, उसके बाद सिद्ध करने के लिए देखेंगे, उसके बाद कैसे अशांत होता है, कैसे शांत होता है, कौन शांत है कौन अशांत है उसको देखेंगे, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद कैसे दशमलव प्रसार होता है उसको देखना है।